हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिज़ाइन ऑफ लैप जॉइंट ये देखेंगे। ठीक है, इसमें दो प्लेट को हम जोड़ेंगे तो कितना लोड वो बियर कर सकता है, ये हम इस न्यूमेरिकल में देखेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिजाइन अ लैप जॉइंट बिटवीन टू प्लेट्स as shown on figure transport a factored load of 70 kg kilonewton using M16 bolt of grade 4.6 and grade 410 प्लेट। ठीक है दोस्तों, मतलब ये हम लोग को ये बोलना चाहता है कि दो प्लेट जॉइंट हैं, तो कौन से जॉइंट हैं? लेप जॉइंट। और उन लोग कितना लोड को बियर करना है उसको, तो 17 किलो न्यूटन जो लोड है उसको बियर करना है। ठीक है, बोल्ट कौन सा यूज हुआ है? तो 16 का उपयोग करना है। ठीक है, और चार जो प्लेट है उसकी ग्रेड की साइज कौन सी है? तो 410। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पार्सली सेफ्टी फैक्टर फॉर द मटेरियल बोल्ट का पार्सली सेफ्टी फैक्टर होता है 1.25। ठीक है, 1.25 होता है। फैक्टल लोड कितना दिया हुआ है? 70 किलो न्यूटन। ठीक, बोल्ट का ग्रेड कितना दिया है? 4.6। अनलिमिटेड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अब देखो ये बोल्ट है, बोल्ट का ग्रेड यहाँ ये बोल्ट दिया हुआ है और 4.6 इसका ग्रेड है, और ग्रेड ऑफ 400 मतलब 400 न्यूटन पर एम स्क्वायर इसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेड ऑफ बोल्ट 8.6 इज लेस देन एफ यू आर। सो सिमिलरली इन द क्वेश्चन, उसी प्रकार से इसमें 4.6 दिया है, एफ यू दिया है, तो उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो 400 न्यूटन पर एम स्क्वायर होगा। इसी को बोला गया है। ठीक है, क्यों बोला गया है उसको आप लोगों को बताया मैं। इसके बाद नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट 16 mm का, ये हम लोग का क्वेश्चन में दिया है, ये देख लीजिए। ठीक है, तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट का कितना दिया हुआ है? 410 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेंथ कनेक्शन में क्या होता है। तो होल डायमीटर, तो होल डायमीटर क्या होता है? नॉमिनल डायमीटर से ज़्यादा ही होगा। जो बोल्ट रहेगा, तो बोल्ट हम लोग का नॉमिनल डायमीटर है, तो बोल्ट से होल थोड़ा बड़ा ही रहेगा ना, इसलिए क्या होता है? नॉमिनल डायमीटर प्लस, जब 14 mm से ज़्यादा 12 mm से ज़्यादा होती है तो नॉमिनल के साथ में 2 एक्स्ट्रा जोड़ते हैं होल डायमीटर के लिए। ठीक है, तो अभी कितना दिया हुआ है? 16, 14 से ज़्यादा है हम लोग, तो 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया? ये 18 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। ये देखिए दोस्तों, आप लोग को मैं पहले शियर कंप्रेसिविटी ऑफ बोल्ट इज गिवन बाई अगर इसमें शियर कैपेसिटी कितना है, इसके लिए हम लोग इसको पहले निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग का ये क्या है? प्लेट है। ठीक है, क्या है? प्लेट है। अब एक है 20 mm का और एक है 12 mm का। ठीक है, 70 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ठीक है, अभी ये 30-40 ई होता है, ये एज डिस्टेंस है 30 एज डिस्टेंस लिए हम लोग, और पी है पिच। ठीक है, और 80 mm का हम लोग का प्लेट का लेंथ है, साइज है, सॉरी। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसमें क्या बोले गए हैं? टॉप प्लेट इज ओनली 12 mm। ठीक है, एज्यूम द शियर प्लेस इज द पोजीशन एंड हैज एन इज द 0। मतलब किसी प्रकार से इसमें स्टेजिंग नहीं है, स्टेजिंग रिवर्ट भी होता है, तो वो नहीं है, तो इसमें वो उसको 0 लिया गया है। ठीक है, और N1 शियर प्लेट नंबर थ्रेड्स इंक्रीजिंग द शियर प्लेन, मतलब शियर वाले होने वाले प्लेन कितने हैं? तो अभी कितने हैं? एक ही प्लेन है ना। अभी अगर आप देखें
तो शेयर होने के लिए कौन सा प्लेन है, तो ये वाला प्लेन, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये एक प्लेन है ना, इसलिए नंबर कितना, तो एक। ठीक है। अब एफ ए बी 400 जो अभी हम लोग निकाले जस्ट, एन ए 1 कितना हो गया, 1। अब क्या होता है फॉर टेबल 2, द बोल्ट डायमीटर 16 mm है, तो 16 mm के हिसाब से हम लोग ए एस बी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ए एस बी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए एस बी निकाल लेते हैं, तो ए एस बी हम लोग का कितना निकल गया, 157 mm²। ठीक है, इसको उसके बाद अब हम लोग उसमें क्या कर देते हैं, उसको फिर उसको चेंज करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, या फिर देख लीजिए आप लोग कैसे 157 हम लोग mm² लाए हैं, डायरेक्ट भी नहीं लाए हैं, आप लोग देख लीजिए उसको कैसे लाए हैं। ठीक है, तो 0.87 ये इसका फैक्टर लगा है इसमें, इसके पाई/4 × d², तो ये आ गया हम लोग का 157 mm²। ठीक है, चूँकि एन एस जीरो है, क्या है, जीरो है, क्योंकि जीरो है क्योंकि इसमें स्टेजिंग नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद सबमिटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब जो वैल्यू है उसको सबमिट करेंगे, किसमें वैल्यू को भरेंगे, तो ये वाले इक्वेशन में। ठीक है, ये वाला इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपको याद भी करना है, क्योंकि वो इक्वेशन तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब उसके हिसाब से हम लोग इसमें फार्मूला को पुटअप करेंगे। क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। तो थोड़ा मैं इसको जूम ले लेता हूँ, आप लोग को दिखाई नहीं देगा, इससे अच्छा मैं यहाँ पे लिख दूँगा। ये देखिए एफ ए बी, तो ये इसका वैल्यू कितना है, 400 है। ठीक है, नीचे में क्या है, √3 है, तो √3। ठीक है, कोष्टक में ले लेते हैं 1 n, ये देखो 1 हुआ, 1 आया था n इंटू, ठीक है, इंटू हुआ एन एस बी कितना है, 157, और प्लस देखो एन एस कितना है, तो एन एस 0 है, तो इसलिए उसके बगल वाले 0 ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो करना ही नहीं है अभी। गामा एम एस बी ये कितना है, 1.25 दिया हुआ आप लोग को, ये इतना हुआ। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग, ये आएगा आपका 29 किलो न्यूटन। ठीक है, 29 किलो न्यूटन आया। मतलब शेयर कैपेसिटी आप बोल्ट को ज्ञात करेंगे, तो 29 शेयर कैपेसिटी बोल्ट पे कितना पे, शेयर कैपेसिटी बोल्ट पे 29 आएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग अगले वाले में, अगला जो स्ट्रेंथ है उसमें जाते हैं। तो अगला स्ट्रेंथ है हम लोग का बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द थिकनेस ऑफ द प्लेट। ठीक है, अब अगला है हम लोग का बियरिंग कैपेसिटी याद करना है उसमें। तो बियरिंग कैपेसिटी के लिए फार्मूला हो जाएगा 2.5 kb × dt × FAB अपॉन जो फैक्टर्ड है वो, तो गामा ml। ठीक है, ये आपका फार्मूला हुआ। ओके, अब हम लोग मैं फार्मूला एक बार आपको और बता देता हूँ बियरिंग प्लेट ऑफ के लिए। ठीक है, 2.5 kb dt। ठीक है, FU, और ये हो गया गामा ml। ठीक, इतना हुआ। अब इसमें आपको क्या क्या निकालना है, पहले ये देखिए, तो इसमें निकालना है आपको kb की वैल्यू। ठीक है, तो kb की वैल्यू आप कहाँ से निकालेंगे, तो kb की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो kb की वैल्यू क्या होगा, तो E/3D। ठीक है, तो E क्या है, एज डिस्टेंस, तो एज डिस्टेंस कितना एज्यूम कर सकते हैं, तो ये हम लोग 30 इसको एज्यूम किए थे, तो 30 हो गया, 3 हो गया, और कितना mm का डायमीटर यूज़ किए हैं, 16 और 2 18, तो ये 18 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.55 आएगा। कितना आएगा, 0.55। ठीक है, अब देखो उसी को बताया गया फ्रॉम फिगर से उसको 30 लिया गया था,
होल डायमीटर को 18 लिया गया था, इसीलिए आया है। अब इसके बाद मैक्सिमम देखो पिच को हम लोग भी चेक कर लेते हैं कि पिच हम लोग का सही है कि नहीं है। तो पिच के लिए क्या है, पी बाई पी, ऊपर में पी हो जाएगा, बस ये अंतर क्या है आपका, ये ऐसे क्रॉस हुआ और ये यहाँ पे पी आ गया, ठीक है। और ये इसको मैं अब इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये माइनस हो गया और 0.25 ये हो गया। तो पिच कितना दिया हुआ था आपका, 40 दिया हुआ है यहाँ पे, बटे में 3.12 3 गुणित 18 माइनस 0, तो इसको सॉल्व करोगे तो 0.49, ठीक है, ये इतना हुआ। तो अब 0.49 आपका पिच आया हुआ है, ठीक है। लेकिन एक पिच का भी क्राइटेरिया, तो पिच के क्राइटेरिया को भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो मिनिमम पिच के लिए कंडीशन होती है 2.5D, तो 2.5D होता है, तो 2.5 तो हो गया, तो D कौन सा है, तो D छोटा वाला है, 2.5 इंटू डी, तो डी छोटा वाला कौन सा, 16 mm। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 40 mm, ठीक है। तो 40 mm आएंगे, तो मतलब जो हम लोगों ने पहले निकाला था वो ज़्यादा था, तो ज़्यादा है तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा है तो दिक्कत नहीं है डिस्टेंस में, ठीक है। अब इसके बाद एक और कंडीशन हम लोग चेक कर लेते हैं, एफ एस बी अपॉन एफ ई। तो एफ एस कितना था, 400 था, और एफ एस बी एफ यू बी कितना था, 410। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.97 आना, कितना किससे कम नहीं होना चाहिए, तो 1 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम लोग कंडीशन में ओके हैं, ओके। तो अब हम लोग जो वैल्यू लिए हैं उसको हम लोग भर देते हैं। तो 2.5 में डायरेक्ट डालें, इसके बाद 0.49, तो 49 हम लोग का पिच आया, जो अभी आया पिच वो वाला डालेंगे। 16 mm का डायमीटर यूज़ किए हैं, ठीक है। डी और टी की वैल्यू, तो टी 12 और 20 का था, तो जो छोटा रहता है उस टी को लेते हैं क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कम होती है इसलिए। और 410 है हम लोग का प्लेट का स्ट्रेंथ, ठीक है। और अपान में 1.25 पार्शियली सेफ्टर लिए हैं इसके लिए। तो ये कितना है हम लोग का, 77.15 किलो न्यूटन, ठीक है। बोल्ट की वैल्यू कितनी आई थी, 29 किलो न्यूटन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग का जो लोड था वो कितने का था, 70 किलो न्यूटन का। बोल्ट की वैल्यू कितनी आई, 29 आई, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2.41। तो 2.41 तो हम लोग बोल्ट प्रोवाइड कर नहीं सकते, इससे अच्छा इससे हम लोग क्या करेंगे, 3 बोल्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और बोल्ट की अब वैल्यू हो गई, इसी को बोला गया है बोल्ट वैल्यू हो गई 29 किलो न्यूटन, ये जो आया था। प्रोवाइडेड 3 बोल्ट ऑफ बोल्ट, जो 3 बोल्ट प्रोवाइड किए गए हैं। मिनिमम पिच कितना था, 2.57 40 mm। मिनिमम एज डिस्टेंस कितना था, 1.7 होल डायमीटर, ठीक है। ये हम लोग का फाइनल आंसर हुआ, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से किसी भी प्लेट का बियरिंग स्ट्रेंथ, बोल्ट सियरिंग स्ट्रेंथ और बियरिंग प्लेट ऑफ बोल्ट, ये सब हम निकाल के उसका बोल्टिंग सिस्टम सेट करते हैं कि वो कितने बोल्ट पे रहेगा, उसका मिनिमम एज क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, ये सब हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप लोग वीडियो बहुत अच्छे से देखे होंगे। प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्त।